महाभारत के युद्ध में अनेकों योद्धा लड़े थे, लेकिन पूरे महाभारत में केवल एक ही स्त्री ने युद्ध किया था। लेकिन क्या वो वास्तव में स्त्री थी? आइए जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है माता सत्यवती से। माता सत्यवती के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु के बाद माता सत्यवती ने भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह के लिए सुयोग्य कन्या ढूंढने को कहा। उस समय काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर हो रहा था। उस स्वयंवर में भीष्म ने अकेले ही सभी राजाओं को परास्त किया और कन्याओं को हस्तिनापुर ले आए। उन कन्याओं के नाम थे अम्बा, अंबिका, अंबालिका। जब तीनों कन्याएं राजा विचित्रवीर्य के सामने लाई गईं, तो राजा ने उनसे उनकी इच्छा के बारे में पूछा। अंबिका और अंबालिका तो विवाह के लिए राजी हो गईं, लेकिन अम्बा ने साल व नरेश को अपना प्रेमी बताया और उन्हीं से विवाह की इच्छा जताई। राजा विचित्रवीर्य ने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें साल्व नरेश के पास आदरपूर्वक भिजवा दिया, लेकिन साल्व नरेश ने उन्हें स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। तब अम्बा भीष्म के पास आई और कहा, आपने मुझे हरण किया था, अब आप ही मेरा वरण कीजिए। लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के लिए बद्ध थे, इसलिए उन्होंने भी अम्बा को स्वीकार नहीं किया। इसलिए अम्बा भीष्म के गुरु भगवान परशुराम के पास गई। भगवान परशुराम ने कहा, मैं भीष्म से तुम्हें वरण करने को कहूँगा। लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण अपने गुरु का आदेश भी नहीं मान सके। फिर दोनों में युद्ध हुआ। युद्ध से पहले भीष्म ने अपने गुरु भगवान परशुराम को प्रणाम किया, तब उन्होंने विजयश्री का आशीर्वाद भी दिया। युद्ध में कोई निर्णय निकल पाना असंभव था, क्योंकि दोनों ही महान योद्धा थे। इसलिए देवताओं ने हस्तक्षेप करके युद्ध को रुकवा दिया। अपनी इस असफलता के कारण अम्बा तपस्या करने वन को चली गईं। तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। अगले जन्म में वही अम्बा महाराज द्रुपद के पुत्र शिखंडी के रूप में प्रकट हुई और पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। सभी जानते थे कि शिखंडी पुरुष हैं, लेकिन भीष्म को पता था शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री थी। लेकिन अम्बा इस जन्म में तो पुरुष ही थे, इसलिए केवल भीष्म पितामह को लग रहा था कि वो स्त्री हैं, जबकि वास्तव में वो स्त्री नहीं थी। दोस्तों, अगले वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।